Good day everyone. Today we had the first class of MBA, BBA, BMS, Library Sciences and BCom and Political Science first semester under UGCF curriculum or regular postgraduate courses. And these classes went on very well. Almost 1200 students of MBA have joined in the physical classes. Rest of the students were there in the live classes, and we have got comments from various students in the offline mode also, who were in the offline mode, and various students who were in the online mode, that the classes were very, very useful to them. They really enjoyed the first day of the class, and they are looking forward for more classes in the same manner, and also we are planning to give them some remedial classes, some backup classes during the weekdays. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि हमारी 25 दिसंबर 2022 से फर्स्ट क्लास थी बीबीए, एमबीए की, बीलीव, एमलीव एंड बीएमएस की। तो उन्हीं के जो बीएमएस के स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ हैं कुछ, और उनसे रिव्यू लेते हैं जो कि सुबह उनको क्लासेस के बारे में कैसे पता चला और जो क्लास उन्होंने अटेंड करी वो किस तरह की थी और उसका क्या रिव्यू रहा स्टूडेंट का, उनका मोटिव क्या था। ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये क्लासेस हो रही हैं इसका आपको कैसे पता चला? जी, हमें सोल की तरफ से मैसेज आया था फ़ोन पे। ओके, और आपने सुबह यहाँ पे जो मॉर्निंग का सेशन था वो अटेंड किया, जो क्लास का था वो कैसा रहा? मतलब कि टीचर कैसे थे और बाकी पढ़ाने में और किस तरीके से आपको पढ़ाया गया? यार टीचर बेस्ट अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा समझा रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था उधर, हमें समझ अच्छा आया था। ओके, और अब हम चलते हैं अपने अगले कंसर्न्स के पास और पता करते हैं कि उनको मतलब कि उनका रिव्यू क्या है जो आज की हमारी क्लास हुई, या फिर कहें कि जो फर्स्ट क्लास थी उसका ओवरव्यू क्या रहा। तो जो फर्स्ट क्लास थी हमारी आज की, आज से ही स्टार्ट हुआ है सेशन, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास है, तो उसमें आपको पता कैसे चला और क्या क्लास के अंदर कंटेंट रहा, पीपीटी के द्वारा पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया, आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, फर्स्ट क्लास थी हमारी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ढांडा मैम आई थी, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया, और मतलब जो सिलेबस में वो भी पढ़ाया, और जो एक्स्ट्रा है जो मतलब जो बुक्स में इस टाइम नहीं है वो भी पढ़ाया, एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत मतलब हमें समझाया, और मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो फर्स्ट क्लास बेस्ट थी। ओके, और अगर जैसे तुमने यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग में अपना बीएमएस का लिया तो कभी मतलब कि ये मन में डाउट था कि क्लासें होंगी नहीं होंगी या कैसी होंगी, तो आज जो फर्स्ट क्लास आपने अटेंड करी उसके बाद मतलब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब ठीक है, मतलब जैसे बच्चे रेगुलर कर रहे थे, लेकिन हमने बोला था कि मतलब हमने सोचा था कि हम एसओएल से ही करेंगे, तो एसओएल में भी बेस्ट मतलब स्टडीज़ हो रही हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बिल्कुल मतलब फोकस्ड हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमने बीएमएस के स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे टीचर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और बाकी भी चलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स का रिव्यू तो हमने ले लिया था, और सेकेंड हाफ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हो रहा है बीबीए एंड बीएमएस का, जो कि डॉक्टर कुमार विजय द्वारा दिया जा रहा है, और उसमें उसकी जो कुछ क्लिप्स हैं चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। Average wise will give you 25 score. There is no marks on attendance. So class अब इस definition से निकालेंगे तो compulsory नहीं है, ठीक है? तो marks attendance के नहीं है, लेकिन 25 marks आपको internal में examination के through मिलेगा। जो 75% का जो term and examination है, वो जो अभी हम लोग बातें कर रहे थे, वो physical mode में होगा, वर्किंग डे में होगा। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, और वर्किंग डे में एग्जामिनेशन होगा 3 घंटे, और सिर्फ दिल्ली में होगा, दिल्ली से बाहर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। तो अगर कोई बाहर वाले स्टूडेंट भी हैं तो उनको एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, क्लास के लिए नहीं भी आ सकते हैं, क्लास कंपल्सन नहीं आना यहाँ, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन आपको उसी तरीके से 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देना पड़ेगा। वो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो स्कोर होगा 100 पे बनेगा, तो 25 इंटरनल भी है, वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 25 मिस 25, अगर कोई 25 में 25 ला सकता है तो उतना तो भाग के लिए कम हो गया ना। आप लोग कोशिश कीजिए सीजीपीए बेस्ट हो जाए, राइट? ये प्रोसेस है। असाइनमेंट वगैरह भी टाइम टू टाइम टीचर दे सकते हैं, एड ऑन असाइनमेंट, वो टीचर पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, वो फ्रीडम टीचर के पास ऑलवेज रहता है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए मिनिमम 2 इंटरनल टेस्ट बने, राइट? यस, हाँ, पर पेपर जी मैडम, ये पर पेपर है, हाँ,
जस्ट a second. सबके होंगे, सबके एग्जामिनेशन, ये जो इसका ऑनलाइन जैसे एसईसी हो गया, एईसी हो गया, वैल्यू एडेड कोर्स हो गया, वो सब 2 क्रेडिट के हैं, ये 4 क्रेडिट के हैं, सबके एग्जामिनेशन होंगे। और जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आगे हो सकता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी आएंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो आप एग्जामिनेशन मान के चलिए कि जितना रेगुलर का है वही एग्जामिनेशन आपका, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यस। ग्रेजुएशन 4 साल की करने के बाद भी मास्टर्स के लिए 2 साल ही होगा? नहीं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें से कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास आए हुए हैं बीबीए एंड बीएमएस के, तो उनसे जानते हैं कि सुबह से अभी तक जो उन्होंने लेक्चर अटेंड किया या फिर ओरिएंटेशन हुआ उसमें उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बीएमएस के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो सुबह जो आपने क्लासेस ली वो किस तरह की रही? क्लासेस बिल्कुल अच्छी थी और ऐसा फील आ रहा था कि हम नॉर्मल कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, और वैसे ही हमें ट्रीट करा गया है बहुत अच्छे से। अटेंडेंस वगैरह भी ली गई है और हर चीज़ का ब्रीफली हर एक चीज़ बताई गई है। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, जो कि हमारे सर कुमार विजय जी द्वारा लिया गया था, तो उसमें आपको क्या क्या बताया गया उनके द्वारा? उनके द्वारा हमें सब डिटेल्स बताई गई हैं कि कैसे कितना कोर्स रहेगा 4 साल का। जैसे पहले में 3 साल का बताया गया था, अब 4 साल का। बुक्स वगैरह कहाँ अवेलेबल होंगी, कोई क्वेरीज़ वगैरह थी वो सॉल्व करी गई हैं। और कुछ बच्चे तो बाहर से सुन के ये भी आए थे कि उन सोल की डिग्री और जो रेगुलर डिग्रीज उनमें डिफरेंशिएशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों सेम ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, और किसी और से भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर जैसे ओरिएंटेशन आपने वो करा, तो कोई मन में डाउट हो या आपने भी सर से कोई क्वेश्चन किया हो जिसका आपको आंसर वगैरह नहीं मिला हो, या कुछ ऐसे डाउट्स हो मन में जो पूछना चाहोगे? सर वो तो मतलब बिना पूछे ही सारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए थे, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में बताया गया था उस समय हमें। और जो बाकी चीज़ें थी कोई डाउट नहीं था, ऐसी थी। और बाकी और कोई ऐसा मतलब कि मन में डाउट है कि भाई हमारी प्लेसमेंट को लेके, या फिर रेगुलर कॉलेज में स्टडी होती है और आज की सुबह की 2 क्लासें आपने अटेंड भी करी होगी, तो वैसा कुछ आपको क्या लगा यहाँ पे क्लासेस अटेंड करने के बाद, रेगुलर क्लासेस, और इसमें कोई डिफरेंस वगैरह या किसी तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। जो Okay. रेगुलर क्लासेस में जैसे मैंने सुना था कि ना एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाती है, फैकल्टी किस तरह से बिहेवियर रहता है, ट्रीटमेंट होती है, तो स्टूडेंट ट्रीटमेंट सब कुछ एग्जैक्ट सेम था। जैसवाल के बारे में बाहर मिथ्स फैले वो सब झूठ लगी मुझे। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, बीएमएस के स्टूडेंट काफ़ी सेटिस्फाई हैं इस चीज़ को लेके कि आज जो उनकी फर्स्ट क्लास थी या ओरिएंटेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से रहा। चलो हम बात करते हैं बीबीए के कुछ स्टूडेंट से कि उनकी क्लासेस आज कैसी रही, और उन्होंने भी मतलब कि क्या चीज़ें गेन करी, या फिर कोई मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं क्लासेस को लेके। आपकी भी सुबह क्लासेस चली होंगी, तो वो कैसी रही? सुबह क्लासेस तो नॉर्मल थी, जैसे रेगुलर और सोल की क्लासेस होती है स्कूलों में भी, मेनली वैसी क्लास थी, और वैसे कुछ स्पेशल नहीं था। बस ये था कि सारा क्लियर कर दे कि क्या होगा 4 साल में, क्या प्लेसमेंट होगी, ये सब बता दिया उन्होंने। ठीक है, और किसी और से भी हम पूछते हैं कि जो सुबह की जैसे सपोज़ करो क्लास थी, वो मतलब कि आपको जैसे स्कूल वगैरह में आपका बोर्ड्स वगैरह पे होता है, तो यहाँ पे कुछ स्मार्ट वगैरह थी, या फिर जो टीचर थे उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया, ट्रीट अच्छे से किया, सिलेबस के बारे में हो या फिर कोई टॉपिक हो जो क्लियर था, कोई मन में डाउट्स वगैरह तो नहीं थे? नहीं सर, डाउट तो कुछ नहीं था, बट और एक नई चीज़ और थी कि अगर मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी एक ऑप्शन था कि बच्चे कहने में जो अटेंड नहीं कर सकते, अदर स्टेट में हैं, वो ऑनलाइन मोड पे भी ले सकते हैं, और जो आ सकते हैं दिल्ली में हैं और उन आ सकते हैं वो ऑफलाइन ले सकते हैं, और दोनों मोड में चल रही थी क्लास। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं उस पर आपको मिल जाएंगी, और ऑफलाइन में आप हमारे जो कॉलेजेस की लिस्ट डली हुई है एसओएल की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ ओरिएंटेशन की, तो बीएमएस का तो हम बता चुके हैं कि कैसा होगा क्या होगा, और बीबीए वालों से भी जान लेते। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम थे उसमें भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे जो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेने से पहले या क्लास लेने से पहले एडमिशन के टाइम पे आपके मन में होंगे, तो अब उसको लेके आप क्या कहेंगे मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद? सर एक डाउट था कि कहना मैं लोगों ने जब एक मिथ बना रखा था कि कहना मैं सोल का और रेगुलर में एक फ़र्क बताते हैं, जो कि सर ने आज क्लियर करा है कि कहना मैं कोई फ़र्क नहीं होता है। इंसान के अंदर एक नॉलेज होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए टू गेन द सक्सेस और अपॉर्चुनिटी। तो हमें खुद से खुद बनानी चाहिए, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रेगुलर वाले भी खुद ही इंटरव्यू देंगे, वो भी हमें भी वो आंसर आते होंगे, अगर वो दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं।
ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो BBA एंड BMS के स्टूडेंट थे उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हुआ, क्लासेस भी जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। और चलते हैं हम MBA के स्टूडेंट्स के पास जिनकी कि आज क्लास थी और फर्स्ट क्लास थी, तो वो सब कहाँ कौन से बैकग्राउंड से आए हैं और जो उन्होंने प्रीवियस अपनी स्टडी करी है यानी कि ग्रेजुएशन करी है वो कहाँ से करी है, डिस्टेंस लर्निंग से या फिर रेगुलर, और उनको ये क्लास ज्वाइन करने के बाद कैसा लगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो आपकी प्रीवियस स्टडी थी या आज की जो आपने क्लासेस ज्वाइन करी उसमें जो टीचर्स थे उन्होंने किस तरह का आपको पढ़ाया। क्लासेस बहुत अच्छी रही। जिस तरह से हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हमने BA प्रोग्राम किया हुआ है और आज के जो सब्जेक्ट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे हमारे स्ट्रीम से, लेकिन टीचर्स ने इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, पूरी तरह से उन्होंने बताया, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई जितना भी उन्होंने आज क्लासेस में हमें पढ़ाया है। तो और जैसे कि मैं देख रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले MBA का ओरिएंटेशन भी हुआ था, अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले, तो वो भी आपने ज्वाइन करा होगा। तो उसमें ज्वाइन करने के बाद आपके कुछ मन में जो डाउट्स थे स्टडी को लेके, क्योंकि ओरिएंटेशन में काफ़ी चीज़ें कही गई थी कि क्लासेस होंगी किस लेवल, तो जो आज आपने क्लास ज्वाइन करी उसको ज्वाइन करने के बाद ये सबसे लास्ट क्लास थी उसके बाद हम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या लगा, किस तरह की क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है। क्लासेस काफ़ी अच्छी थी, टीचर्स आर गुड, उन्होंने अच्छे से इलेबोरेट किया, सब कुछ बताया आगे कि कैसे क्या रहेगा, प्लस PPT भी शेयर की है ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है आज। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसा हम देख रहे थे कि आज कुछ क्लासेस जो हैं आपकी ऑनलाइन भी हो रही थी, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से भी चैनल्स पे मिल रही थी, जो आउटर स्टेट पे रहते हैं या फिर जो किसी कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे ऑफलाइन क्लासें, तो वहाँ भी आपको मिल रही, तो वो प्लेटफॉर्म आपको मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन से इसलिए क्योंकि हम वर्किंग काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी टाइम ऑफलाइन में उससे हम दोबारा उसको रीड कर सकते हैं, दोबारा उससे अपने रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऑनलाइन क्लास। और जो ऑफलाइन क्लास हुई आज की, जैसे कि आपने भी सारी क्लासेस सुबह से अटेंड करेंगे, तो उसमें आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे। क्लासेस बहुत अच्छी थी अकॉर्डिंग टू, और उसके बाद भी जैसे सर ने जो सारी चीज़ें पढ़ाया है वो सारे बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन किया है सर ने। ठीक है, तो जैसा कि हम जान चुके जो MBA के स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लासेस ली, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, और भी कुछ हम जानते हैं जो लाइक अगर यहाँ पे आपने जैसे कर ओरिएंटेशन में भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे, अगर आप सभी लोगों ने लिए होंगे तो वो आज पहली क्लास ज्वाइन करने के बाद आपके वो डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। यस हुए सर। और क्लासेस किस तरह की रही, मतलब फर्स्ट क्लास थी आप भी जानते हैं, तो मतलब क्या लगा फर्स्ट क्लास के बाद और भी ऐसी रहेंगी या इससे अच्छी होंगी। क्लासेस अच्छी होंगी आगे भी और अच्छी रही इस बार भी, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है MBA में SOL के, तो मुझे क्लासेस बहुत अच्छी लगी BCom से रिगार्डिंग। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि क्लासेस जो है बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराई SOL ने। अब हम अपने अगले स्टूडेंट के पास जाते हैं जिनका नाम अभिषेक है और MBA के स्टूडेंट हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास यहाँ पे ज्वाइन करी और आज उनका एक स्पेशल रिव्यू ले रहे हैं कि उनको क्लास अटेंड करने के बाद क्या फील हुआ, क्या लगा आपको यहाँ पे। आज मुझे यहाँ पे क्लास अटेंड करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कैट का एग्ज़ाम देके दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड में जाने की कोशिश की थी, बट किसी कारण की वजह से मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मुझे जिस हिसाब से लग रहा था कि मेरी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो एजुकेशनल लेवल है वो काफ़ी डाउन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। डिस्टेंस लर्निंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, आज क्लासेस बहुत अच्छे से हुई हमारी, और हमारी जो फैकल्टीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अभी हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी बिज़नेस कम्युनिकेशन की ऋतुराज सर के साथ, वो बहुत ही अमेजिंग रही। उन्होंने हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और मैं एक कॉरपोरेट में भी काम करता हूँ, आई एम वर्किंग इन अ कॉरपोरेट कंपनी फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, तो मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेट करना सिखाया अपने बिज़नेस के, अपने कंपनी के अंदर, कि हम कैसे अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी चल के मुझे यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसा कि आपने क्लास तो अटेंड करी, उसके साथ मतलब कि आपकी एक इच्छा रही होगी, जैसे कि आपने बताया कि कैट का एग्ज़ाम दिया, तो आपका MBA में एडमिशन का मेन एम था। जो यहाँ पे लेके आपका फुलफिल हुआ, तो आपको कैसा उस टाइम महसूस हुआ कि मैं SOL में ले रहा हूँ, जो थॉट्स थे क्या रहा। जैसा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं हो पाया रेगुलर में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही करवा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा हमारा। और वही यहाँ पे मुझे आके एक्सपीरियंस भी मिला कि बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे जो है हमारी क्लासेस हो रही हैं और फैकल्टीज़ भी जो है लगभग सेम ही हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभिषेक जी का से पूछा उनके जो जॉब से लेके वो अभी करंटली वर्किंग हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लासेस भी अटेंड करी और रिव्यू भी दिया कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से टीचर्स ने क्लास अटेंड करी वो भी आपको बताया। और ऐसे और हमारे अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्यू सोल ऑफिशियल से जुड़िए। थैंक्स स्टूडेंट।